राजा विक्रमादित्य अपनी विशाल और समृद्ध प्रजा का न्यायप्रिय शासक था। महलों में ऐश्वर्य था, सेना शक्तिशाली थी, प्रजा सुखी थी, फिर भी राजा के मन में एक खालीपन था। एक दिन उदास होकर वह बोला, सारा वैभव व्यर्थ लगता है, जीवन का कोई अर्थ नहीं, शायद मोक्ष ही एकमात्र राह है। उसी समय राज्य में भ्रमण कर रहे सिद्ध साधु नरहरि वहां से गुजरे। उन्होंने राजा की बात सुनी और सोचा, यह व्यक्ति संसार से ऊब चुका है, अब इसे सच्चा मार्ग दिखाना चाहिए। साधु नरहरि महल में पहुंचे और बोले, राजन, मैं तुम्हें मोक्ष की ओर ले जा सकता हूं। ऐसा लोक जहां न पीड़ा है, न मोह, न माया। चलो मेरे साथ, इस जन्म का बंधन तोड़ो। राजा विक्रम बोले, हे साधु, मैं आपका ऋणी रहूंगा, पर अभी नहीं जा सकता। मेरे राज्य का उत्तराधिकारी नहीं है, प्रजा का भविष्य अधूरा है। पहले मुझे एक पुत्र प्राप्त हो, फिर मैं चलने को तैयार हूं। साधु ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। कुछ वर्षों बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। साधु फिर महल आए और बोले, राजन, अब चलो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। राजा बोले, पुत्र अभी शिशु है, उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जब वह बड़ा होकर गद्दी संभाल लेगा तब मैं चलूंगा। साधु बोले, अच्छा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। वर्ष बीतते गए, पुत्र बड़ा हुआ, सिंहासन पर बैठा। साधु फिर लौटे, पर राजा अब इस दुनिया में नहीं था। साधु ने ध्यान लगाया और पाया कि राजा विक्रम अब एक घोड़े के रूप में महल के अस्तबल में जन्म ले चुका है, जो राजकुमार की सवारी करता है। साधु ने घोड़े से कहा, अब तो सब ठीक है, चलो मोक्ष की ओर चलें। घोड़ा बोला, नहीं महाराज, राजकुमार की रक्षा और सेवा मेरे बिना नहीं हो सकती, अभी मेरा कर्तव्य बाकी है। साधु ने फिर प्रतीक्षा की। कुछ वर्षों बाद घोड़ा भी नहीं रहा। इस बार राजा ने रसोई घर के पास रहने वाले एक चूहे के रूप में जन्म लिया। साधु ने चूहे से कहा, अब तो न कोई जिम्मेदारी बची, पहुंच की ओर। चूहा बोला, नहीं बाबा, मेरी रानी पोती अब रसोई संभालती है, यदि मैं अनाज की निगरानी नहीं करूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। साधु फिर लौट गए। कुछ समय बाद चूहा भी मर गया। अब राजा एक मक्खी बन चुका था तथा जो महल के झूमरों के पास उड़ती रहती थी। साधु ने फिर प्रयास किया और मक्खी से कहा, तुम्हें अब तो कुछ रोक नहीं रहा, चलो। मक्खी बोली, नहीं महाराज, मैं हर दिन अपनी पुरानी रानियों के दर्शन करती हूँ, स्वर्ग में जाकर मैं यह सुख नहीं पा सकूंगा। साधु नरहरि ने लंबी सांस ली और कहा, राजन, जब तक तुम मोह और ममता के इस चक्र से मुक्त नहीं होगे, तब तक मोक्ष तुम्हारे लिए एक सपना ही रहेगा।